7वीं सदी ईस्वी का अरब एक ऐसा खित्ता था जहां कबाइली असबियत, जंग, जदल और ताकत की सियासत आम थी। उन्हीं हालात में कुरैश के ताकतवर कबीले बनु मखसूम में तकरीबन 592 ईस्वी में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम खालिद बिन वलीद रखा गया। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा मक्का के मुअज्जज और असर अफराद में शुमार होते थे। खालिद ने बचपन ही से घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी में महारत हासिल की और नौजवानी तक पहुंचते पहुंचते वह अरब के नुमायां जंगजुओं में गिने जाने लगे। उनकी जिस्मानी कुव्वत के साथ साथ उनकी जेहानत और मैदान जंग को समझने की सलाहियत भी गैर मामूली थी। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में खालिद बिन वलीद कुरैश की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ मार्कों में शरीक हुए। 3 हिजरी में होने वाली बैटल ऑफ उहुद में उनकी अस्करी जेहानत नुमायां तौर पर सामने आई। इस जंग में उन्होंने मैदान का बगौर जायजा लिया और जब देखा कि मुसलमान तीर अंदाज अपनी मुकर्रर जगह छोड़ चुके हैं तो उन्होंने अकब से हमला किया, जिससे जंग का नक्शा बदल गया। यह इकदाम उनकी तेज फहम और मौका शनासी का सबूत था और इसी मार्के ने उन्हें अरब के बड़े सिपह सालारों में ला खड़ा किया। वक्त गुजरता गया और 7 हिजरी के करीब खालिद बिन वलीद ने इस्लाम का गहराई से मुतालिया किया। उन्होंने महसूस किया कि यह दीन महज एक सियासी तहरीक नहीं बल्कि हक और सच्चाई का पैगाम है। वह मदीना पहुंचे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के दस्त मुबारक पर बैत की। उनके कबूल इस्लाम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ने खुशी का इजहार किया और उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया। यह लक़ब उनकी आइंदा जिंदगी का तारुफ बन गया। 8 हिजरी में बैटल ऑफ मूता पेश आई जहां मुसलमानों को रूमी अफवाज का सामना था। इस जंग में एक के बाद दीगर 3 सिपह सालार शहीद हो गए तो क़यादत खालिद बिन वलीद के हाथ में आई। उन्होंने फौरन हिकमत अमली तब्दील की। रात के वक्त फौज की तरतीब बदल दी और दुश्मन को यह तासुर दिया कि नई कुमक पहुंच चुकी है। इस तदबीर से दुश्मन मरूब हुआ और खालिद ने निहायत महारत के साथ मुसलमानों को बड़े नुकसान से बचाते हुए मैदान से मुनज़्ज़म वापसी इख्तियार की। यह अस्करी तारीख की एक मुनफरिद मिसाल मानी जाती है। इसी साल कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के मौके पर खालिद बिन वलीद को मक्का के एक अहम हिस्से की जिम्मेदारी दी गई। अगरचे एक मकाम पर मुख्तसर मुज़ाहमत पेश आई, लेकिन उन्होंने तेज और फैसला कून कार्रवाई के जरिए हालात को काबू में रखा और मजमूई तौर पर फतह मक्का बिना बड़े खून रेजी के मुकम्मल हुई। इसके फौरन बाद बैटल ऑफ हुनैन में भी वह शरीक हुए, जहां इब्तिदाई मरहले में मुसलमानों को वक्ती मुश्किलात पेश आईं, मगर खालिद की साबित कदमी और दोबारा सफ बंदी में किरदार ने हालात को संभालने में मदद दी। 11 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु के विसाल के बाद खलीलाफत का दौर शुरू हुआ और अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में फितना इर्तिदाद ने सर उठाया। इस नाजुक वक़्त में खालिद बिन वलीद को मुख्तलिफ महाजों पर भेजा गया। बैटल ऑफ यमामा में मुद्दी नबुव्वत मुसैलिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ सख्त मार्का पेश आया। खालिद ने मुनज्जम अंदाज में फौज को तरतीब दिया और शदीद मुज़ाहमत के बावजूद दुश्मन के मरकजी हिस्से पर फैसला कुन हमला किया, जिसके नतीजे में बगावत का खातिमा हुआ और इस्लामी रियासत मुस्तहकम हुई। 12 हिजरी में उन्हें इराक के महज पर भेजा गया, जहां फारसी सल्तनत से मुकाबला था। बैटल ऑफ उलैस और बैटल ऑफ फिराज जैसे मार्कों में उन्होंने तेज रफ्तार पेशकदमी, दुश्मन की रसद लाइन काटने और अचानक हमलों की हिकमत अमली इख्तियार की। फिराज की जंग में फारसी और रूमी इत्तिहादी अफवाज को शिकस्त देना एक गैर मामूली कारनामा समझा जाता है। इन्हीं मुहिमात के दौरान उन्होंने इराक से शाम तक एक दुश्वार गुजार सहराई रास्ता इख्तियार किया ताकि दुश्मन को हैरान कर सके। यह मार्च अस्करी तारीख में एक जुरतमंदाना और गहर मुतवक्के कदम के तौर पर याद किया जाता है। 15 हिजरी में बैटल ऑफ यरमुक पेश आई, जो रूमी सल्तनत के खिलाफ
फैसला खून मार का था। खालिद बिन वलीद ने यहाँ मुतहर्रिक घुड़सवार दस्ता तरतीब दिया जो मैदान के मुख्तलिफ हिस्सों में फौरन मदद पहुंचाता था। उन्होंने दुश्मन के घुड़सवारों को अलग करके कमजोर किया और मुनासिब वक्त पर भरपूर हमला करके जंग का पासा पलट दिया। यरमूक की फतह ने शाम को इस्लामी रियासत का हिस्सा बना दिया और रूमी इक़्तिदार को बड़ा धक्का पहुंचा। 17 हिजरी में उमर बिन खत्ताब ने उन्हें सिपहसालारी से मजूल कर दिया। इस फैसले का मकसद यह था कि फतूहात को किसी एक शख्सियत से मंसूब न किया जाए, बल्कि यह वाज़ेह रहे कि कामयाबी अल्लाह की मदद से हासिल होती है। खालिद बिन वलीद ने इस फैसले को निहायत खंदा पेशानी से कबूल किया और एक आम सिपाही की हैसियत से भी उसी जज्बे और वफादारी से लड़ते रहे। उनकी इताअत और इंकिसारी उनकी अजमत का एक और पहलू थी। 22 हिजरी में हम्स शाम में उनका इंतकाल हुआ। कहा जाता है कि उनके जिस्म पर बेशुमार जख्मों के निशान थे और उन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा मैदान जंग में गुजारा, मगर वफात बिस्तर पर हुई। उनके अल्फाज तारीख में महफूज हैं कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न था जहां तलवार या नेज़े का जख्म न हो, मगर वह बिस्तर पर दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। खालिद बिन वलीद की जिंदगी तकरीबन 100 से ज़ायद मार्कों से इबारत है। वह अपनी तेज रफ्तार, जंगी हिकमत, अमली, घुड़सवार दस्तों के मुअस्सर इस्तेमाल और अचानक हमलों की महारत के बाइस तारीख के अजीम सिपह सालारों में शुमार होते हैं। उनकी शख्सियत में जुर्रत, हिकमत, वफादारी और ईमान का हसीन इम्तिजाज नजर आता है। वह सिर्फ एक फातेह जनरल नहीं बल्कि अज़म इस्तिकलाल की अलामत थे, जिनका नाम इस्लामी तारीख में हमेशा इज्जत और वकार के साथ लिया जाता रहेगा।